एक तरफ BYD ने एक टाइम पे वर्ल्ड लीडर ईवी मार्केट में कहे जाने वाली कंपनी को जहां कंटिन्यू कंपटीशन दे रहा है, वहीं पे होंडा ने अब अपनी स्ट्रेटजी बदलना चालू कर दी है अपने ग्लोबल एज वेल एज इंडियन कमबैक के लिए। अभी ही कुछ दिन पहले हमने E20 का रोल आउट देखा इंडिया में। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ये प्लानिंग कर रही है कि उसे E25 से लेके E30 तक कैसे पुश किया जाए। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कार्नियल वंस अगेन। मैं आपके लिए आज फिर लेके आ चुका हूँ वीकली ऑटोमोबाइल न्यूज़ का एक नया एपिसोड। इसमें अपन बात करेंगे ग्लोबली एज वेल एज इंडियन स्पेसिफिक मार्केट के ऑटोमोबाइल न्यूज़ के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। एक टाइम पे ईवी में वर्ल्ड लीडर कहे जाने वाले या फिर ईवी मार्केट में किंग कहे जाने वाले टेस्ला को BYD कंटिन्यू बीट करती हुई दिख रही है। चाहे अपन बात करें यूरोपियन मार्केट की, चाहे अपन वर्ल्ड वाइड मार्केट में भी बात करें, BYD टेस्ला को हर एक जगह में हर एक पैरामीटर में बीट करती हुई दिख रही है। अपन ने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि कैसे BYD ने सेल्स के मामले में यूरोपियन मार्केट में टेस्ला को बीट कर दिया है। अब यहाँ पे BYD टेस्ला को हर एक पैरामीटर में बीट करती हुई दिख रही है, चाहे वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे वो नए टेक्नोलॉजीज़ के मामले में हो। BYD टेस्ला को हर एक मामले में यहाँ पे पीछे छोड़ती हुई क्लियरली दिख रही है। अब यहाँ पे BYD ने एक और इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट कर दिया है जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। उसके बारे में अपन अगली न्यूज़ में बात करते हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। BYD ने अपना सेल्फ डिप्लॉयड 4nm शुआंजी A3 चिप अनवील कर दिया है, जो कि लेवल 3 और लेवल 4 का ऑटोनॉमस ड्राइविंग सपोर्ट करता है। आसान शब्दों में अगर अपन बोले तो ये चिप ऑटोमेटिक ड्राइविंग को सपोर्ट करता है, वो भी लेवल 3 और लेवल 4 का। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग जो चीज़ देखने लायक है वो ये है कि BYD अब सिर्फ ईवी मार्केट में बैटरी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रह गया है। अब वो टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और यही सब कारण अब धीरे धीरे बनते जा रहे हैं कि BYD एक टाइम पे कहे जाने वाले ऑटो किंग, ईवी में ऑटो किंग कहे जाने वाले कंपनी को भी अब धीरे धीरे बीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली जो खबर निकल के आ रही है वो होंडा की तरफ से निकल के आ रही है। जैसा कि आप सबने अभी सुना ही होगा कि होंडा अभी इंडियन मार्केट में कई सारे इंटरेस्टिंग लॉन्चेस कर रहा है। वो होंडा ZR-V को भी लॉन्च करने वाला है। अभी इंडियन मार्केट में होंडा ने होंडा सिटी का भी फेसलिफ्ट वर्जन ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। अब यहाँ पे होंडा अपनी स्ट्रेटजी कैसे बदलते हुए दिखाई दे रहा है। होंडा ने पहले क्या किया कि ग्लोबली ईवी में हैवी इन्वेस्टमेंट्स किए। उस हैवी इन्वेस्टमेंट्स के कारण कंपनी काफ़ी लॉसेस में गई, कंपनी के ऊपर काफ़ी क्रेडिट्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे होंडा ने अपनी स्ट्रेटजी बदलने की प्लानिंग कर ली है। वो होंडा ने किस तरह से की है? अब होंडा ईवी की तरफ न जाके धीरे धीरे हाइब्रिड की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। होंडा यहाँ पे अब जो अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कई सारे हाइब्रिड कार्स फ्यूचर में लॉन्च कर सकता है। इंटरेस्टिंग बात देखने लायक ये है कि होंडा ये वही सेम कंपनी है जो एक टाइम पे ग्लोबल लेवल पे ये बोलती थी कि हमारा आने वाला भविष्य ईवी है। अब वही कंपनी ईवी को छोड़ के हाइब्रिड की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। अब बात करते हैं इंडियन स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में। तो सबसे बड़ी जो खबर निकल के आ रही है वो ये है कि अब गवर्नमेंट एथनॉल ब्लेंडिंग को 20% से बढ़ाकर 25 या 30% आने वाले 2 से 3 सालों में करना चाहती है। गवर्नमेंट ने अभी ऑटोमोबाइल के सारे मेकर्स को बुलाकर एक प्राइवेट मीटिंग रखी, जहां एजेंडा यही था कि अब हमें एथनॉल ब्लेंडिंग को 20% से बढ़ा के 25 या 30% तक आने वाले 2 से 3 सालों में पुश करना है। गवर्नमेंट ये स्टेप इसलिए ले रही है, गवर्नमेंट ने इसका रीज़न ये दिया कि गवर्नमेंट अब हैवी फ्यूल इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना चाहती और एथनॉल का एक नया इकोसिस्टम बनाना चाहती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस एथनॉल ब्लेंडिंग के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है
आगे आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर या नहीं। इस चीज़ पे मैं आप लोगों का ओपिनियन ज़रूर जानना चाहूँगा और आप अपना ओपिनियन कमेंट पे ज़रूर दें। अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से निकल के आ रही है। हीरो आने वाले 3 जून को अपनी एक कंप्लीटली एथेनॉल से चलने वाली बाइक लॉन्च करने वाला है। अब यह बाइक या तो E85 को सपोर्ट करेगी या तो ये बाइक कंप्लीटली एथेनॉल के ऊपर ही चलने वाली एक बाइक होगी। देखने लायक सिचुएशन होगी। ये एक इंटरेस्टिंग लॉन्च है क्योंकि एक ऐसा इंजन डेवलप करना जो कि कंप्लीटली एथेनॉल फ्यूल के ऊपर ही चले, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो 3 जून को हीरो अपने एक कंप्लीटली एथेनॉल बेस्ड इंजन के साथ आने वाला है। अब अगली जो खबर निकल के आ रही है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये निकल के आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट आगे फ्यूचर में ईवी को और भी हैविली मार्केट में पुश करने वाला है। मैंने अभी भी बताया कि इंडियन गवर्नमेंट अब ये चाहता है कि उसे फ्यूल इंपोर्ट के लिए बाहर के देशों पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। इसके लिए इन्होंने एथेनॉल में भी चेंजेस लाए और अब ये ईवी को हैविली पुश कर रहे हैं इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। लेकिन यहाँ पे आप ईवी को पुश कर तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया आज ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप कर चुका है कि हम आगे आने वाले 7 से 8 सालों पे पूरी तरह से ईवी में स्विच कर पाएँ? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं न्यू लॉन्चेस के बारे में। होंडा ने अपने होंडा सिटी का फेसलिफ्ट मॉडल ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। टाटा ने भी अपने टियागो का फेसलिफ्ट मॉडल ऑलरेडी इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। आने वाले 3 जून को हीरो मोटोकॉर्प एक कंप्लीटली फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाली स्प्लेंडर को लॉन्च करने वाली है। टोयोटा ईवी मार्केट में अपना कदम रखते हुए टोयोटा की तरफ से आने वाली टोयोटा अर्बन क्रूज एनाबेल को भी इंडियन मार्केट में जल्द ही लॉन्च करने वाली है। अब बात कर लेते हैं फन फैक्ट के बारे में। क्या आपको पता है कार्ल्स बेंज वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहली कार बनाई थी दुनिया के अंदर? हाँ, ये सही बात है कि कार्ल्स बेंज ही वो आदमी थे, सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने एक एक्चुअली इंजन लगी हुई कार सबसे पहली बनाई थी वर्ल्ड में। अब मैंने आपको ये बता दिया कि कार्ल्स बेंज वो आदमी थे जिन्होंने सबसे पहली कार बनाई थी, इंजन के साथ उन्होंने सबसे पहली कार बनाई थी वर्ल्ड के अंदर। अब मैं आपको एक ये टास्क देता हूँ कि आपको मुझे ये बताना है कि वो कौन सा सन था जब कार्ल्स बेंज ने सबसे पहली कार बनाई थी। तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही। आपको कैसी लगी हमारी खबरें आप कमेंट में ज़रूर बताइए, एंड अगर इसमें आपका कोई फीडबैक है वो भी आप बिल्कुल दे के जाइए। अगर आपको हमारी वीकली न्यूज़ अपडेट अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय। ऑल्सो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए एंड चैनल को अगेन सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय बाय।